नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। तृतीय प्रवचन। गरुड़ जी के 7 प्रश्नों में से अंतिम था मानस रोग कहूँ समुझाई। अन्य प्रश्नों का उत्तर तो संक्षेप में दिया गया है, पर इस 7वें प्रश्न का उत्तर अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से दिया गया है। कारण यह है कि मनुष्य के मन में दोष इतने अधिक हैं कि संक्षेप में वर्णन करने पर भी उसका पर्याप्त विस्तार हो जाता है। फिर मानसिक रोगों की एक विलक्षणता है। कल आपके सामने यह बात रखी गई थी कि शारीरिक रोग तो ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को हैं और किसी को नहीं, पर मन के रोगों के संबंध में कोई व्यक्ति अपवाद नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रोग तो सब में विद्यमान है, ही सबके। पर इसके साथ ही वे जोड़ देते हैं लखी बिरलेन पाए, पर बिरले व्यक्ति ही अपने मन के दोषों को समझ पाते हैं। यदि मानस रोग सभी व्यक्तियों में हो तो प्रश्न उठता है कि व्यक्ति फिर अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। कुछ भले प्रतीत होते हैं तो कुछ बुरे, किसी को हम सज्जन कहते हैं तो किसी को दुर्जन। यदि मानस रोग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान हैं, तब तो सब लोग समान रूप से अस्वस्थ दिखाई देने चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए काकभूषुंडी जी एक दृष्टांत देते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि ही हृदय का नरवापुरे। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ्य है। जैसे आप वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं में पृथ्वी में अंतर देखते हैं। गर्मी के दिनों में पृथ्वी रूखी सूखी होती है, पर वर्षा ऋतु में न जाने कितने प्रकार की घास, कितने प्रकार के रंग बिरंगे जीव जंतु दिखाई देने लगते हैं। वर्षा ऋतु में जैसी मेंढकों की तीव्र टटराहट सुनाई देती है, वैसी अन्य ऋतुओं में नहीं। फिर दूसरे समय में वे उतनी संख्या में दिखाई भी नहीं पड़ते जितने कि वर्षा ऋतु में। तो क्या वर्षा होते ही मेंढक और अन्य जीव जंतु भी आकाश से बरसने लगते हैं? ऐसी बात कहीं है? बात यह है कि अन्य ऋतुओं में कुछ जीव जंतु और पौधे ऐसे हैं जो पृथ्वी में समा जाते हैं। पौधे तो बीजों के रूप में और जीव जंतु निष्क्रिय होकर निद्रावस्था में। जब वर्षा होती है तब धरती में समाये हुए बीज अंकुरित हो उठते हैं और जीव जंतु भी निद्रा त्याग कर धरती से प्रकट होकर सक्रिय हो उठते हैं। ठीक इसी प्रकार दुर्गुणों और दोषों के बीज, पाप के बीज मनुष्य के अंतःकरण में छिपे रहते हैं। जो ही उन्हें विषयों का कुपथ्य प्राप्त होता है, वे प्रकट हो जाते हैं। इस संदर्भ में कल आपके समक्ष जो बात कुछ स्थूल रूप में रखी गई थी, उसी को आज कुछ और भी सांकेतिक रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। गोस्वामी जी की जिन चौपाइयों को हमें उद्धृत किया है, उनमें 4 दावे किए गए हैं। पहला, हरि सब के। दूसरा, लखी बिरलेन पाए। तीसरा, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। और चौथा, मुनिहु हृदय का नर वापुरे। चौथे दावे में कहा गया है कि साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या, जो मननशील मुनि हैं, त्यागी और तपस्वी महात्मा हैं, उनके अंतःकरण में भी विषयों का कुपथ्य होने से मन के दोष अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं। इसके दृष्टांत में हमें मानस के अनेक पात्रों के जीवन में दिखाई देता है। किसी के जीवन में हमें क्रोध दिखाई देता है तो किसी के जीवन में काम, कहीं पर लोभ तो कहीं पर अभिमान। इन सब पात्रों के जीवन में किन परिस्थितियों में इन रोगों का प्राकट्य हुआ, वह हृदयंगम करने योग्य है। कल नारद जी का प्रसंग चल रहा था और उन्होंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया। तदंतर उनके अंतःकरण में अहंकार आ गया। अब हम अहंकार के कारण पर विचार करते हैं तो गोस्वामी जी ने जो यह कहा कि विषय का कुपथ्य पाकर मनुष्य के अंतःकरण का छिपा रोग प्रकट हो जाता है, वह यहाँ नारद जी पर लागू नहीं होता, क्योंकि विषयों का संपर्क पाकर नारद जी में विकार नहीं हुआ। जब कामदेव सुंदर अप्सराओं को लेकर आया, उस समय यदि नारद के मन में विकार का उदय हुआ होता, तब तो बात समझ में आती कि विषयों का कुपथ्य पाकर दोष अंकुरित हो गए हैं। पर तब तो नारद जी के जीवन में दोष नहीं आया। उस समय वे काम से मुक्त रहे, किंतु जब काम पराजित होकर चला गया, उसके पश्चात उनके अंतःकरण में अहंकार अंकुरित हुआ। अतएव प्रश्न उठता है कि विषय का संपर्क पाकर दोषों के अंकुरित होने का दावा कहाँ तक ठीक है। इस पर थोड़ा विचार करें।
नारद के साथ व्यवहार में भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पद्धतियों में थोड़ा अंतर है। शंकर जी नारद के अहंकार को देखकर उन्हें बड़ी मधुर वाणी में और बड़ी विनम्रता से सावधान करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु दूसरी पद्धति का आश्रय लेते हैं। वे भी शंकर जी के समान नारद को सावधान करते हुए कह सकते थे कि नारद, तुम जैसा संत जो अहंकार की बुराइयों से परिचित है, यदि अहंकार से ग्रस्त हो जाए तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा। तुम अहंकार का परित्याग करो। पर वे वैसा नहीं करते, उल्टे नारद जी की प्रशंसा कर देते हैं। यह विचारणीय है। भगवान शंकर की चेष्टा यह थी कि नारद के अहंकार को किसी न किसी तरह मिटाया जाना चाहिए, पर उनके सामने एक समस्या थी जिसकी चर्चा कल की जा रही थी। मानस रोगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने को रोगी नहीं मानता। वैद्य उसी को दवा दे सकता है जो अपने को रोगी मानता है। शंकर जी नारद को दवा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि नारद जी अपने को उनके सामने रोगी के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। उल्टे वे तो स्वयं को एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने दोषों और दुर्बलताओं को जीत लिया है। नारद उन्हें घुमा फिरा कर मानो यह संकेत देते हैं कि मैं तो आपकी अपेक्षा भी स्वस्थ हूँ। मैंने तो काम, क्रोध एवं लोभ तीनों को जीत लिया, जबकि आप क्रोध को नहीं जीत पाए थे। संकेत यह था कि आप में थोड़ी अस्वस्थता बनी ही हुई है। अब यदि रोगी वैद्य को ही रोगी सिद्ध करने की चेष्टा करे तो वैद्य की दवा से भला उसे क्या लाभ हो सकता है। तभी तो आगे चलकर रामचरितमानस में मानस रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु ही वैद्य है और उनके वचनों पर विश्वास होना साधक का पहला कर्तव्य है। पर यह नारद का विश्वास शंकर जी के प्रति नहीं था। अतएव भगवान शंकर समझ गए कि मेरी चिकित्सा इनके लिए लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि ये रोगी बनकर रोग की भावना लेकर मेरे पास नहीं आए हैं। फिर भी उनके प्रति शंकर जी का अगाध स्नेह था, और जैसे कोई अपना प्रिय व्यक्ति भ्रमवश गलत दिशा में जा रहा हो तो हम स्नेहवश उसे रोकने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवान शंकर ने भी नारद को अति प्रिय जाने अहंकार के रास्ते पर जाने से रोकने की चेष्टा की। पर भगवान विष्णु नारद जी के अहंकार के संदर्भ में एक अनोखी पद्धति अपनाते हैं। वे एक लीला रचते हैं जिसके माध्यम से वे नारद को बता देते हैं कि नारद, तुम केवल अहंकार से ग्रस्त नहीं हो, बल्कि तुम काम, क्रोध, लोभ आदि जिन दोषों को जीतने का दावा करते हो वे सबके सब तुम्हारे जीवन में विद्यमान हैं। भगवान विष्णु ने यह कार्य नारद के प्रति मैत्री भाव से किया और रुद्र गणों ने यही शत्रु भाव से। दर्पण में मित्र भावना होती है। वह एकांत में हमारे दोषों को बताता है जिससे हम दोष मुक्त हो सकें। पर शत्रु जब हमारे दोषों को बताता है तो दोषों के निवारण के लिए नहीं, बल्कि उसमें विद्वेष की भावना होती है। वह हम पर व्यंग करने के लिए हमारे दोषों का वर्णन करता है। भगवान विष्णु का अपनी उस लीला के पीछे भाव यह था कि नारद अपने अंतर्मन को सही सही देख सके। उनमें अहंकार तो इसीलिए पैदा हुआ कि वे अपने को काम, क्रोध एवं लोभ का विजेता समझ बैठे थे। पर नारद देखेंगे कि वे न तो काम के विजेता हैं, न क्रोध के और न ही लोभ के। तब उनका इन दोषों के जीतने का गर्व अपने आप नष्ट हो जाएगा। यही भगवान विष्णु का अभिप्राय था। वे अपनी योजना में पूरी तरह सफल हुए। नारद ने देख लिया कि काम, क्रोध एवं लोभ तीनों दोष उनके अंतःकरण में पूरी मात्रा में विद्यमान हैं। वे जब यह देखते हैं कि मेरे अहंकार का भवन असत्य की, भ्रम की नींव पर खड़ा है, तब वे पूरी तरह से विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह प्रतीति हो जाती है कि मन का ऐसा कोई विकार नहीं है जो मेरे अंतःकरण में छिपा हुआ ना हो। हम आपका ध्यान उस क्रम की ओर आकृष्ट करेंगे जिससे नारद के मन में विकृतियों का जन्म होता है। सबसे पहले हुआ यह कि नारद ने काम, क्रोध एवं लोभ को जीत लिया। इससे उनमें अहंकार का भाव पैदा हो गया। भगवान विष्णु ने जब उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। और यहाँ मानस रोग के संदर्भ में कहा गया, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे,
अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नारद जी को किस विषय का जल प्राप्त हुआ जिससे उनमें गर्व अंकुरित हुआ। वे तो हिमालय की उपत्यका में बैठे हुए थे, काम हार कर लौट चुका था, अप्सराएं भी जा चुकी थी, अतएव ऊपर ऊपर देखने से गर्व के अंकुरित होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। पर जब हम थोड़ी गहराई से विचार करते हैं तो देखते हैं कि काम जाते जाते भी ऐसा विषय जल बरसा गया जिससे अहंकार अंकुरित हो गया। यह ध्यान रखिए कि अलग अलग दोष अलग अलग प्रकार के जल से अंकुरित होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अलग अलग होता है। मनुष्य को रूप का विषय प्राप्त होने से उसके अंतःकरण में काम अंकुरित हो सकता है। उसी प्रकार धन का विषय प्राप्त होने से लोभ भी, यदि उसकी इच्छा के विपरीत कुछ हुआ तो वह क्रोध को अंकुरित कर देता है। इसी प्रकार अहंकार कब अंकुरित होता है, उसके लिए तो इतने सूक्ष्म जल की वर्षा होती है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसे रोक नहीं पाता। महामुनि नारद भी नहीं रोक पाए। क्यों? विषय का अर्थ आप समझते होंगे, उसका सामान्य अर्थ आप जानते हैं, वह है भोग की सामग्री, पर उसका सही अर्थ है वह सब जो पंचेंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। जैसे नेत्र का विषय है रूप, नासिका का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस, त्वचा का है स्पर्श और कान का शब्द। इनमें कुछ विषय तो स्थूल हैं और कुछ सूक्ष्म। स्थूल विषयों का त्याग तो व्यक्ति बहुधा कर देता है, पर सूक्ष्म विषयों में वह पकड़ा जाता है। नारद के जीवन में यही हुआ। वे अहंकार के द्वारा ग्रस्त हो गए। काकभूषुंडी जी ने अहंकार की उपमा डमरुआ रोग से की है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ गांठ के रोग को कहते हैं, जिसे गठिया वात भी कहा जाता है, जिसके कारण शरीर के जोड़ जोड़ में पीड़ा बनी रहती है। प्रश्न उठता है कि नारद को ऐसा डमरुआ कैसे हो गया। नेत्र का विषय रूप है, वह उनके सामने काम के रूप में आया, पर उनके अंतःकरण पर प्रभाव नहीं डाल सका। इसका श्रेय नारद ने अपने मन को दिया, पर वस्तुतः मन इस श्रेय का भागी नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति सुस्वादु भोजन करके अपने को पूरी तरह तृप्त कर ले और उसके बाद कोई आकर उसे गुड़ दे और खाने के लिए कहे, तो स्वाभाविक ही वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एक तो उसका पेट भरा हुआ है और दूसरे उसने गुड़ की अपेक्षा कितनी ही अधिक स्वादिष्ट चीजें खाई हैं। पर यदि वह व्यक्ति गर्व करने लगे कि देखो मैंने स्वाद पर विजय पा ली है, मेरे सामने गुड़ लाया गया पर मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं, तो उसका यह दावा व्यर्थ है। यदि उसे भूख लगी होती और किसी ने उसे सुस्वादु भोजन परोसा होता, तब यदि वह सुस्वादु भोजन का त्याग कर देता तो त्याग का दावा कर सकता था। नारद के संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ। उन्हें अप्सराओं के रूप ने आकृष्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि वे बढ़िया भोजन करके उठे थे। वे समाधि में भगवान के रूप रस का चख कर आस्वादन कर चुके थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, भयउ रमापति पद अनुरागा, और उन्हें सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के अनुपम सौंदर्य रस का पान करके जब उन्होंने नेत्र खोला तो अप्सराओं का सौंदर्य उनके सामने आया। स्वाभाविक ही था कि भगवान के कोटि कंदर्प सौंदर्य की तुलना में अप्सराओं का भौतिक सौंदर्य फीका पड़ गया और उन्हें अप्सराओं के रूप में किसी आकर्षण की अनुभूति नहीं हुई। पर नारद ने इसका श्रेय भगवान के रूप को न देकर के अपने त्याग को दिए और सोचने लगे कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ जो अप्सराओं के आत्मसमर्पण को मैंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वे अपने को रूप विषय के त्यागी मानने लगे। तपस्या में बैठे थे तो जिह्वा का स्वाद जीत ही लिया था। फिर अप्सराएं तो सुगंध बिखेर रही थी। वह भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाली सुगंध की तुलना में अत्यंत तुच्छ थी। इसी प्रकार नारद गंध विषय को भी जीत गए कर यह सब इसलिए कि अभी अभी उन्होंने अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार किया था और उनकी रूप माधुरी से छककर तृप्त हुए बैठे थे। पर नारद यह नहीं समझ पाए। जिस समय काम भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करके वापस जाने लगा, उस समय जाते जाते उसने ऐसे विषय जल की वर्षा कर दी कि नारद जी को डमरुआ रोग लग गया। नेत्र, जिह्वा और स्पर्श के विषय स्थूल होते हैं। यदि कोई नेत्र के विषय रूप का आनंद लेना चाहता है तो वह दिख जाता है। इसी प्रकार जिह्वा का विषय भोज्य पदार्थ भी स्थूल है। जब कोई जिह्वा के विषय से अपने को तृप्त करता है तो वह भी दिख सकता है।
उसी प्रकार जब कोई छूने का आनंद लेना चाहता है तो वह भी दूसरों को दिखाई देता है, पर नासिका का विषय ऐसा है कि कोई गंध का भोग कर रहा है या नहीं, यह दिखाई नहीं पड़ता। नासिका में आकर भोग का विषय सूक्ष्म हो गया। इसकी भी अपेक्षा कान का विषय अधिक सूक्ष्म होता है। मनुष्य अपने कान से अपनी प्रशंसा का जो सुख भोग करता है वह विषयों में सर्वाधिक सूक्ष्म है। दूसरे लोगों को इसका पता तक नहीं चलता। कान के द्वारा प्रशंसा का यह सुख भोग कर ही अहंकार के डमरुओं का कारण है। काम जाते जाते नारद की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, महाराज, आप काम, क्रोध एवं लोभ के कितने बड़े विजेता हैं। आपके भीतर कोई विकार नहीं है। बस त्यों ही अहंकार का रोग कान के माध्यम से नारद में प्रविष्ट हो गया। मन के ये भिन्न भिन्न रोग अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य के अंतःकरण में बैठते हैं। अहंकार का मुख्य केंद्र कान है। नारद जी की और सब इंद्रियां तो तृप्त थी, बस उनका कान ही भूखा था। उन्होंने उसके माध्यम से प्रशंसा का रस खूब छक कर पिया। कर्णेंद्रिय के साथ यही तो कठिनाई है। अन्य सारी इंद्रियों के विषय तो व्यक्ति छोड़ सकता है, पर कान से प्रशंसा का जो रस प्राप्त होता है उसे वह नहीं छोड़ पाता। जो अन्य सब रस छोड़ देते हैं उन्हें देखकर लोग कहते हैं कि देखिए, ये बड़े त्यागी हैं, स्वाद को छोड़ चुके हैं, नमक शक्कर कुछ नहीं खाते, फिर द्रव्य को भी ये नहीं छूते, रूप रस से भी विरक्त हो चुके हैं, सौंदर्य का आकर्षण इनके मन में नहीं है। परंतु ऐसे त्यागियों में विरले ही ऐसे होते हैं जो कानों को खुला रखकर कम से कम यह सुनना न चाहें कि इन्होंने सब छोड़ दिया है। बस यह सुनने की व्यक्ति की भूख अन्य इंद्रियों से हटकर कान में सिमट जाती है। तभी तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि ऐसा कौन है जो लोभ को छोड़ सके। पर किसी ने उनसे कहा, महाराज, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने लोभ छोड़ दिया है, आप ऐसा कैसे कहते हैं कि सब में लोभ है। गोस्वामी जी बोले, भाई देखो, उसने और सब बात का लोभ तो छोड़ दिया होगा, पर एक बात का लोभ नहीं छोड़ सका होगा, और वह है प्रशंसा का लोभ। को भल कहु देव कछु, असी वासना न उड़ते जाए। यह सुनने का लोभ उसमें बना रहता है कि कोई मुझे अच्छा कहे अथवा मुझे कुछ दे। यह तो त्याग नहीं बल्कि भोग है। प्रशंसा रस का उपभोग है, और यह भोग का ऐसा सूक्ष्म विषय है कि दूसरे व्यक्ति को उसका भोक्तापन नहीं दिखाई देता। शेष अन्य विषयों में, नेत्र, रसना, त्वचा के विषयों में तो भोक्तापन प्रकट दिखाई देता है कि कोई सौंदर्य विहार रहा है, मिठाई खा रहा है, इत्र सूंघ रहा है अथवा द्रव्य ग्रहण कर रहा है। पर कान के द्वारा विषय को ग्रहण करने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष भोगी प्रतीत नहीं होता। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सारे साधक और भक्त प्रशंसा के कुपथ्य के प्रति सबसे अधिक सजग रहते हैं। चाहे आप भरत जी का चरित्र देखें या हनुमान जी का, दोनों में यही सजगता दिखाई देती है। प्रश्न उठता है कि व्यक्ति प्रशंसा के इस कुपथ्य से बचने के लिए क्या करे। प्रशंसा तो दूसरे व्यक्ति करते हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता, और जब लोग प्रशंसा करते हैं तब वह कान के माध्यम से भीतर प्रविष्ट होगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे अहंकार का डमरुआ पैदा न हो। इसके लिए अलग अलग पद्धतियों का वर्णन किया गया है, पर एक सबसे सार्थक पद्धति है कान का बहरा हो जाना। जिसके कान बहरे हो जाते हैं वह पूरे लाभ में रहता है। बहरे लोग एक तो सुन नहीं पाते, दूसरे यदि सुनते भी हैं तो कुछ का कुछ सुन लेते हैं। फिर कभी कभी कहने वाला कहता कुछ है और वे अपने मन में जो बात होती है वही सुनते हैं। भगवान के प्रेमी लोग बहरे हुआ करते हैं। नारायण स्वामी प्रेमी का लक्षण बताते हुए कहते हैं, सुनई न काहू की कही, कही न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। कहते हैं, सुनई न काहू की कही। इसका क्या अभिप्राय है? कान तो खुले हुए ही रहते हैं, नेत्रों में तो भला दरवाज़ा भी है जिसे इच्छानुसार बंद किया जा सकता है, पर कान को बंद करने का प्रकृति ने कोई सहज उपाय नहीं बनाया जिससे व्यक्ति को सुनाई ना दे। और प्रशंसा सुनने की सहज प्रतिक्रिया यह होती है कि अहंकार जीवन में चैतन्य हो उठता है। इसीलिए भगवान के प्रेमी प्रेम में बहरा बन जाना पसंद करते हैं। वैसे एक प्रकार के लोग भी बहरा बन जाते हैं। गोस्वामी जी
रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रभुता बधिर न काही, प्रभुता पाकर व्यक्ति बहरा बन जाता है। तो संसारी व्यक्ति तो सत्ता पाकर दूसरों की बात नहीं सुनता, पर प्रेमी कैसे बहरे हो जाते हैं? वे होते हैं अपनी प्रभु की प्रभुता पाकर। अभिप्राय यह है कि जब साधारण पद प्राप्त करके लोग बहरे हो जाते हैं, तब जिसने ईश्वर का पद पा लिया यदि वह बहरा हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? उसे लगता है कि बस अब तो अपने आप में डूबे रहने की ही आवश्यकता है, इसीलिए न तो वह किसी की सुनता है न अपनी कहता है। भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। जब तीर्थराज प्रयाग में रुके तो वहां त्याग के सारे नागरिक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी मुक्त कंठ से उनके त्याग की प्रशंसा करने लगे। जब एक व्यक्ति की प्रशंसा सुनकर व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, तब जहाँ लाखों लोग एक स्वर में प्रशंसा कर रहे हों, वहाँ कितना अहंकार आना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखा नस बटु गही उदासी, कहि परस्पर मिली दस पांचा, भरत सने हुसील सुचि सांचा। सब लोग मिलकर भरत जी के शील और प्रेम की बड़ाई करते हैं। कहते हैं कि आज तक भरत के समान सज्जन, शीलवान, चरित्रवान एवं धर्मात्मा कोई नहीं हुआ। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि जब भरत जी ने इतने लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी होगी तब उन्हें कैसा लगा होगा? गोस्वामी जी उत्तर में बोले, अपनी प्रशंसा सुनकर भरत जी को लगा कि लोग भगवान राम के सुंदर गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, यदि कान इस प्रकार बहरे बन जाएं तब तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। संसार में व्यक्ति से कहा जाए कुछ और, वह कुछ दूसरा सुन ले तो वह हंसी का पात्र बनता है। पर भगवत प्रेम के राज्य में यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए और उसे उसमें भगवान की प्रशंसा सुनाई दे, तब तो इसमें संदेह नहीं कि ऐसा कान बन जाने के पश्चात उसमें विषय के प्रविष्ट होने की आशंका नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में प्रशंसा की वर्षा से अहंकार के अंकुरित होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि अब तो उसके कान ही बदल जाते हैं। शंकर जी की प्रशंसा में कहा जाता है कि उनके कान निरंतर भरे रहते हैं। उनके सामने किसी ने रावण कह दिया तो समाधि में चले गए, किसी ने राजा कह दिया तो आनंद में डूब गए, किसी ने रात्रि कह दिया तो उनके नेत्र छलछला आए और मुंद गए और वे ध्यान में डूब गए। पार्वती जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन शब्दों में ऐसा कौन सा रस है कि उन्हें सुनकर ये इस प्रकार आनंद में डूब जाते हैं। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पर आप समाधि में न चले जाइएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शब्द सुनते ही आप समाधिस्थ हो जाते हैं और मेरा प्रश्न तो शब्दों के माध्यम से ही होगा। अतः विनती है कि आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुन लीजिए और फिर उसके बाद समाधि में जाने की सोचिए। भगवान शंकर बोले, ठीक है, पूछो। अच्छा, यह बताइए कि आप रावण, राजा, रात्रि आदि शब्दों को सुनकर समाधि में क्यों चले जाते हैं? सुनकर शंकर जी दुखी हुए। कहा, पार्वती, तुम मेरे मन को नीचे उतारकर ऐसे शब्दों को सुनाया जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह क्या? पार्वती जी आश्चर्य में भर कर बोली, आपके सामने तो ये शब्द परसों भी कहे गए थे और कल भी, और आप हैं जो कहते हैं कि कभी सुना नहीं। बात यह है पार्वती, शंकर जी ने कहा, जब किसी के मुख से रा अक्षर निकलता था तो यही समझता था कि रा के बाद माँ ही निकलेगा, और यह मानकर मैं राम राम की भावना में डूब जाता था। इसीलिए मैं नहीं जानता कि किन शब्दों का उच्चारण हुआ। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मनः प्रसन्नतां याति राम नाम्नि वतल्लयः। इस प्रकार शंकर जी तो राग सुनकर ही राम के ध्यान में डूब जाते थे और भरत जी को अपनी प्रशंसा में भगवान राम की प्रशंसा सुनाई पड़ती थी। फिर भरत जी और एक कला का प्रयोग करते थे। नारद तो काम के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर अहंकारग्रस्त हो गए, पर भरत जी की प्रशंसा स्वयं राम करते हैं। फिर भी उनके अंतःकरण में अहंकार अंकुरित न हुआ। जब वे चित्रकूट की ओर जा रहे थे तब संसार के लिए वे बहरे बन गए थे। लोग उनकी इतनी प्रशंसा करते पर वे कुछ नहीं सुनना चाहते थे, और जो सुनते भी थे उसे भी बदल कर सुनते थे। पर अब जब स्वयं भगवान राम ही बोलने लगे तब भरत जी उनके शब्दों को न सुनने की धृष्टता नहीं कर सकते थे। उन्होंने ध्यान से श्री राम की बातों को सुना,
पर एक चतुराई के साथ। प्रभु ने भरत की ऐसी प्रशंसा शुरू कर दी जैसी किसी ने नहीं की थी। वे बोले, नीति काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। मेरे मत में भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। मेरी तो यह मान्यता है भरत कि उर आनत तुम पर कुटुलाई, जाई लोक परलोक नसाई। यदि किसी के मन में भी तुम्हारे प्रति कुटिलता का संदेह हो तो उसका यह लोक तो बिगड़ ही जाता है, पर लोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कहो सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराउरी राखी। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारे रखने के कारण रह रही है। यह कितनी जबरदस्त प्रशंसा थी। भरत जी ऐसी प्रशंसा प्रभु के मुख से सुनकर एक अनूठी कला का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कि कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आग्रहपूर्ण भोजन कराने के अभ्यस्त होते हैं। वे पीछे ही पड़ जाते हैं। जो आग्रहपूर्वक भोजन कराने के अभ्यस्त होते हैं वे पीछे ही पड़ जाते हैं कि भोजन कर लीजिए। मैंने एक सज्जन को देखा जिन्होंने इससे बचने का सुंदर उपाय किया था। जब आग्रह करने वाले व्यक्ति ने उनकी थाली में ज़बरदस्ती भोजन परोसा तो उन्होंने थाली से भोजन उठाकर उन्हीं के मुंह में ठूस दिया एवं कहा, अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तब आप भी तो इसका आनंद लीजिए। यही बात भरत जी ने भी किया। जब प्रभु ने प्रशंसा का भोजन परोसा तो भरत जी ने वह उठाकर उल्टे प्रभु को ही खिला दिया। भगवान श्री राम ने भरत की इतनी प्रशंसा करके उनसे पूछा, भरत, मेरी सत्यवादिता पर तुम्हें संदेह नहीं है ना? तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्यवादी तो हूँ ना? भरत बोले, प्रभु, आपकी सत्यवादिता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। बात यह है महाराज, सत्य भी तो सबका एक नहीं होता। भरत जी बोले, हमारे लिए सत्य वह है जो हमारी दृष्टि में दिखाई देता है और आपके लिए सत्य वह है जो आपको दिखता है। आप जो यह कहते हैं कि भरत तुम में दोष नहीं है, यह सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति है ही नहीं। इसीलिए आपको भरत में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल सत्यवादी हैं। आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा आप कह रहे हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीस निसंकी। तेहु सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किन्हें अपनाए। देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप उन्हें कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। इसलिए प्रभु, आप मुझ में भी दोष नहीं देख पाए, पर मुझे तो अपने दोष दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अपनी जगह मैं भी सत्यवादी हूँ। देखो भरत, इस तर्क वितर्क से तो पार पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तुम कहते हो कि मुझ में दोष देखने की शक्ति नहीं है, पर यह तो मानोगे कि मुझ में गुण देखने की शक्ति है। यदि तुम इस बात को स्वीकार करते हो तब सुन लो भरत, तुम में ये गुण हैं। प्रभु बोले। भरत जी ने उत्तर में कहा, महाराज, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आप गुण देखना बहुत अच्छा जानते हैं, पर आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि तोता बहुत बढ़िया पाठ पढ़ने लगे और बंदर बढ़िया नाचने लगे तो इसमें तोते और बंदर की विशेषता है या पढ़ाने और नचाने वाले की? अब भाई, इसमें तो पढ़ाने और नचाने वाले की ही विशेषता है। प्रभु बोले, तो महाराज बस यही समझ लीजिए कि भरत तोता और बंदर है, पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट न पाठक आधीना। यूं सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बिनु पाली हई, बिरदावली बर जोर। आप इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार लेते हैं और सम्मान देकर उन्हें साधुओं का सिरमौर बना देते हैं। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन पालन करेगा? आपके समान और कौन ऐसा उदार होगा? आपने यदि मुझ में गुण देखकर मेरी प्रशंसा की है तो उन गुणों का श्रेय आपको ही है।
और आप ही उस प्रशंसा के सच्चे अधिकारी हैं। इसीलिए प्रभु, यह प्रशंसा आप ही ले लीजिए। और इस प्रकार भरत जी ने भगवान के द्वारा की गई उनकी प्रशंसा को भगवान को ही लौटा दिया। एक बार किसी भक्त ने भगवान से पूछ लिया, तुम लोग प्रशंसा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? भक्त ने कहा, अहंकार का डमरुआ उत्पन्न हो जाता है। भगवान बोले, तो तुम लोग उलट कर मेरी जो प्रशंसा करते हो, क्या इसलिए कि वह रोग मुझ में पैदा हो जाए? भक्त बोला, महाराज, अब यह तो अपनी अपनी पाचन शक्ति है। आदिकाल से लेकर अब तक कितने ऋषि मुनि आपकी प्रशंसा करते रहे, पर आपको अहंकार का डमरुआ नहीं हुआ। आप में पचाने की अद्भुत क्षमता है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए आप सब पचा सकते हैं। जीवन की पाचन शक्ति बड़ी कमज़ोर है। थोड़ी भी प्रशंसा पचा ले तो उसके लिए बहुत है। जीव के साथ यही संविकट समस्या है। वह एक और प्रशंसा नहीं पचा सकता और दूसरी ओर मनमाने प्रशंसा का भोजन करता रहता है। दूसरा भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि एक बार पेट भर जाए तो मन उस ओर नहीं जाएगा। पर प्रशंसा का भोजन इतना प्यारा लगता है कि चाहे वह दिन रात चलता रहे, पर व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि अब भोजन ना करे। प्रशंसा की प्रकृति ऐसी है कि व्यक्ति सुनकर भी कभी नहीं अघाता। थोड़ी बहुत प्रशंसा को कोई एक बार पचा भी ले, पर व्यक्ति उसकी कोई सीमा बांध नहीं पाता। फल यह होता है कि उसे अजीर्ण हो जाता है। एकमात्र भगवान ही हैं जिनमें प्रशंसा से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती, अहंकार नहीं होता। फिर एक दूसरी दृष्टि से विचार करें तो भगवान की प्रशंसा ही नहीं हो सकती। प्रशंसा तो व्यक्ति की ही हो सकती है। यदि हम थोड़ी गहराई से विचार करें तो देखेंगे कि हम जिसे भगवान की प्रशंसा कहते हैं वह तो वस्तुतः उनकी निंदा है। जैसे हम उनकी प्रशंसा में कहते हैं, आपके नेत्र कमल की तरह हैं, कंधे सिंह की तरह हैं। अब भगवान के श्री विग्रह की तुलना जड़ वस्तुओं से, पशुओं से करना उनकी प्रशंसा है या निंदा? यह तो उनकी उदारता है कि वे हम लोगों को परिणाम निंदा का न दे, प्रशंसा और स्तुति का देते हैं। इतना होते हुए भी भक्त भगवान की प्रशंसा करता है और यह मानता है कि यदि भगवान जीव की प्रशंसा करें तो उसे भगवान को लौटा देने में उसका कल्याण है। भरत जी ने यही किया, हनुमान जी ने भी यही किया। हनुमान जी लंका में प्रवृत्ति के दुर्ग में विषयों पर विजय प्राप्त करके आए। उनके आते ही भगवान राम उनकी प्रशंसा करने लगे। हनुमान जी यह सुनते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, त्राहि त्राहि भगवंत, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा, लंका में तो तुमने एक बार भी रक्षा कीजिए कहकर नहीं पुकारा, अब यहाँ क्या हो गया? हनुमान जी बोले, प्रभु, वहाँ जो विषय थे उन्हें जीतने में कठिनाई नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन यहाँ जब आप स्वयं मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भय लगता है कि कहीं मेरी भी दशा नारद जी के समान ना हो जाए। मनुष्य जब दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनकर इतना अहंकारी हो जाता है, तब यहाँ तो साक्षात भगवान ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए डर कर मैं त्राहि त्राहि कर रहा हूँ। इतना क्यों डरते हो? थोड़ी प्रशंसा सुनने में क्या भय है? तुम तो पचा ही लोगे। प्रभु बोले, नहीं महाराज, नहीं पचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। भूख के बिना भोजन करने से अपच हो जाएगा। क्यों? तुम तो बड़े भूखे हो, तुम्हारी भूख तो जन्मजात है। प्रभु ने कटाक्ष किया। महाराज, मैं भूखा अवश्य था, लेकिन माँ जानकी के पास जाकर अपनी भूख मिटा आया हूँ। मैंने उनसे कहा भी था, सुनहु माँ तुम वही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है, पर उनकी कृपा से मुझे ऐसी तृप्ति प्राप्त हो गई है कि अब प्रशंसा की भी भूख शेष नहीं है। आप यह प्रशंसा औरों के लिए रखिए। पर हनुमान, प्रभु बोले, तुमने इतना श्रेष्ठ कार्य किया है कि मुझे प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा, महाराज, आपने तो मात्र एक बात कहकर ही मेरी प्रशंसा की है कि तुमने लंका कैसे जलाई। जब आपको प्रशंसा करनी ही है, तब इन बातों के लिए भी क्यों नहीं करते कि मैंने सागर को पार कर लिया, निशाचरों का वध कर डाला और रावण की वाटिका उजाड़ डाली। नादि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। भगवान राम बोले, अच्छा, तुमने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया? मैंने नहीं किया महाराज, हनुमान जी का उत्तर था। वह सब तो आपके ही प्रताप से हुआ, उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं थी।
सो तब सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अतएव आप अपने प्रताप की चाहे जितनी प्रशंसा कर लें, पर व्यर्थ में मेरी प्रशंसा ना करें। मुझे डर है कि आपकी प्रशंसा स्वीकार कर कहीं मैं भी नारद जी के समान भ्रमित होकर उसे यथार्थ न मान बैठूं। इसलिए आप इस प्रशंसा से मेरी रक्षा कीजिए। फलतः हनुमान जी बच जाते हैं। पर नारद जी काम की प्रशंसा सुनकर सोचने लगे कि काम झूठे थोड़े ही कह रहा है। यदि वह सही बात की प्रशंसा कर रहा है तो उसे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। जब काम ने उनसे कहा कि आप काम, क्रोध एवं लोभ के विजेता हैं, तो नारद को लगा कि यह प्रशंसा कोई स्तुति नहीं है, यह तो यथार्थ का वर्णन है। बस जो ही उन्होंने यथार्थ के वर्णन को कान के माध्यम से ग्रहण किया कि प्रशंसा रूपी विषय का कुपथ्य पाकर उनके अंतःकरण में अहंकार अंकुरित हो गया। अब जैसा कि हम कह चुके हैं, अहंकार आदि दुर्गुणों को रोगों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है और राक्षसों के रूप में भी। नारद जी के संदर्भ में अहंकार एक रोग है, वह डमरुआ है। विनय पत्रिका में अहंकार राक्षस के रूप में है, अतः कुंभकर्ण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। मोह दश मौलिक तद्भ्रांत अहंकार। कुंभकर्ण का नाम ही कान का संकेत देता है और ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि संभवतः उसके अन्य अंग प्रत्यंग उतने लंबे चौड़े नहीं थे जितने कि उसके कान। लेकिन उसके डील डॉल का जो वर्णन किया गया है उसमें बताया गया है कि उसका पूरा का पूरा शरीर ही पर्वताकार था। तो फिर उसका नाम पर्वताकार या अतिकाय रख दिया जाता, पर वह न रख कर कुंभकर्ण रखा गया। इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है कि वैसे तो अहंकारी व्यक्ति हर दृष्टि से अपने को बड़ा दिखाने की चेष्टा करता है, पर उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कान है। वह कान से अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है। कुंभकर्ण के संदर्भ में एक और संकेत प्राप्त होता है। जब वह भगवान राम के सामने लड़ने आया तब वह गर्जना कर रहा था। भगवान राम ने अपने तरकस से बाण निकाला और कुंभकर्ण के मुंह को भर दिया। तो कुंभकर्ण को मारने से पहले उसको मुंह को भर देने का वर्णन है। रावण को मारने से पहले भगवान उसका मुंह बंद नहीं करते। मेघनाद के वध के पहले उसका भी मुंह बंद नहीं किया जाता। पर कुंभकर्ण के वध के संदर्भ में गोस्वामी जी लिखते हैं, सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। कुंभकर्ण मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। इससे न तो वह बोल सकता था न गर्जना कर सकता था। तब धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। भगवान श्री राम ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? वर्णन आता है कि सुग्रीव जी कुंभकर्ण के कान और नाक पर पहले ही प्रहार कर चुके थे। काट सी दसन नासिका काना। वे ही कुंभकर्ण को भगवान की ओर ले आते हैं और इस प्रकार उसके वध का निमित्त बनते हैं। फिर बाली के वध में भी सुग्रीव जी की ही भूमिका होती है। इसका अर्थ क्या है? बाली और कुंभकर्ण दोनों अहंकार के प्रतीक हैं। यदि बाली राजस अहंकार का प्रतीक है तो कुंभकर्ण तामस अहंकार का। इन दोनों के वध में सुग्रीव के निमित्त बनने का तात्पर्य यह है कि सुग्रीव के चरित्र में भले ही अन्य दूसरे दोष रहे हों, पर उनके जीवन में अभिमान कभी नहीं आया। जब भगवान ने बाली पर बाण से प्रहार किया और बाली गिर पड़ा तो भगवान को सामने देखकर बाली ने पूछा, आपने सुग्रीव में ऐसा क्या देखा जो उसे संरक्षण दिया, और मुझ में ऐसी क्या कमी देखी जो आपने मुझ पर प्रहार किया? इस पर भगवान राम बोले, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। फिर आगे कहते हैं, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मार चहसि अधम अभिमानी। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। कहने का तात्पर्य यह है कि बाली और कुंभकर्ण दोनों अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुग्रीव निरअहंकारी जीव है। वह अपने में अहंकार को मारने की क्षमता नहीं पाता, इसीलिए वह भगवान की शरण में चला आता है, उनका आश्रय लेता है। तब भगवान बाली रूप अहंकार का नाश करते हैं। जब बाली के अहंकार का नाश हो गया तब भगवान राम उससे कहते हैं, अचल करऊ तनु राखहु प्राणा। मैं तुम्हारे शरीर को अब अचल कर देता हूँ, तुम प्राणों को रखो।
अब तुम जीवित रह सकते हो। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर केवल पुण्य और सत्कर्म के लिए, व्यवहार के लिए मैं की स्वीकृति है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर अहंकार का रजोगुण नष्ट हो जाना चाहिए। यह भगवान राम का संकेत है। सुग्रीव, इस अहंकार के नाश में जो निमित्त बनते हैं उनका और भी एक कारण है। सुग्रीव को विनय पत्रिका में ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु, और रामचरितमानस में सच्चे ज्ञान की यह कसौटी बताई गई है कि वहाँ अभिमान का लेश भी नहीं रहता। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, अतएव सुग्रीव में निराभिमानता है। जब वे राज्य पाकर विषय भोगों में रम जाते हैं और भगवान राम के कार्य को भुला देते हैं, तब बाद में लक्ष्मण जी के भेजे जाने पर वे उनके साथ भगवान की शरण में आते हैं। उस समय वे क्षमा याचना के स्वर में जो कुछ कहते हैं, उससे उनकी निराभिमानता प्रकट हो जाती है। वे कहते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा, लोभ पांस जहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। हे नाथ, स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोध से अंधा नहीं होता, तथा लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। इस पर भगवान राम कहीं उनसे यह न कह दें कि तुम तो मेरे मित्र हो और मित्र तो मित्र के ही समान होता है, अतः तुम भी इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सुग्रीव आगे कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण मनुष्य को साधना से नहीं मिलते और न तो मात्र आपको मित्र बना लेने से ही मिलते हैं। आप जिस पर कृपा करते हैं उसी के जीवन में ये गुण आते हैं। यह तो आप पर है प्रभो, आप चाहें तो किसी को अपने समान बना सकते हैं। वैसे तो विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। मेरा जीवन ही दोषों से भरा हुआ है। आपने मुझ जैसे व्यक्ति को अपनी शरण में लिया, यह आपकी करुणा है। मेरे जीवन में दोष यदि दूर हो सकते हैं तो आपकी कृपा से ही। भगवान श्री राम सुग्रीव की बात सुनकर और उनकी निराभिमानता देखकर इतने प्रभावित हुए कि वे तुरंत कह उठे, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब यह पढ़कर हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कहाँ दोष शून्य भरत और कहाँ दोषों से भरे हुए सुग्रीव, और भगवान ही हैं जो दोनों की एक धरातल पर तुलना कर रहे हैं। पर प्रभु का तात्पर्य यह है कि सुग्रीव, तुम्हारे जीवन में अभिमान का लेश नहीं है और भरत के जीवन में भी अभिमान का सर्वथा अभाव है। भले ही और बातों में तुम दोनों की बराबरी ना हो सके, पर इस निराभिमानता में तो दोनों बराबर हो ही। इस प्रकार सुग्रीव अपने समर्पण, अपनी अभिमान शून्यता के द्वारा भगवान राम की दृष्टि में भरत के समान स्थान प्राप्त कर लेते हैं। कुंभकर्ण के संदर्भ में हमने कहा कि उसका कान घड़े की तरह है। क्या तात्पर्य है? वर्णन आता है कि रावण जब कुंभकर्ण को जगाता है तब उसके लिए शराब मंगाता है, और वह भी घड़े में। आधुनिक युग में तो शराब बोतलों में बिकती है, पर कुंभकर्ण के लिए शराब घड़ों में आती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण मांग्यउ कोटि घट, पद अरु महिष अनेक। रावण ने करोड़ों घड़े शराब और अनेक भैंसों को मंगवाया। कुंभकर्ण के सामने शराब के घड़े और भैंसें रख दिए गए। उसने भैंसों को खा लिया और शराब पी ली। इनका संकेत यह है कि अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा की शराब पीने के लिए कान के घड़े खोले रखता है। कुंभकर्ण केवल बाहरी सुरा ही नहीं पी रहा है, अपितु अपने कर्ण कुंभ से रावण द्वारा परोसी जाने वाली अपनी स्तुति सुरा का भी पान कर रहा है। रावण कह रहा है कि यदि मैं अपने जीवन में किसी पर विश्वास करता हूँ तो केवल तुम्हीं पर। लंका में इतने सारे योद्धाओं के होते हुए भी वे वानरों की शक्ति को विनष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आधे राक्षस मारे गए, तब मैंने तुम्हारा आश्रय लिया, आकर तुम्हें जगाया। और इस प्रकार यह कहकर वह कुंभकर्ण के कान में प्रशंसा की सुरा भरने में समर्थ हो जाता है। वैसे तो रावण बड़ा असहिष्णु था। उसने
कोई उसे समझाने की चेष्टा करता तो उसे क्रोध आ जाता। विभीषण ने उसे समझाया तो क्रोधित हो उठा। उसी प्रकार माल्यवान के समझाने पर भी वह कुपित हो उठा। पर 2 व्यक्ति ही ऐसे थे जिनके द्वारा फटकारे जाने पर भी उसे क्रोध नहीं आया। एक थी शूर्पणखा और दूसरा था कुंभकर्ण। यह रावण के जीवन का बड़ा विचित्र दर्शन है। माल्यवान ने केवल विभीषण की बात का समर्थन ही किया था कि जानकी जी को ससम्मान वापस लौटा देना ही उचित होगा। सुनते ही रावण उबल पड़ा। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु इहाँ इह को। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। रावण को लगा कि वे दोनों शत्रु से आकर्षित जान पड़ते हैं और वही उसके क्रोध का कारण था। पर कुंभकर्ण की फटकार को उसने सहज रूप में लिया, क्योंकि रावण जानता था कि कुंभकर्ण कितनी ही ऊंची बात क्यों न करे, वह अंत में लड़ेगा तो मेरी ही ओर से। ऊंची ऊंची बात करने के बाद भी यदि व्यक्ति को अंत में मोह का ही साथ देना है तो वाणी के ऐसे चमत्कार की कोई सार्थकता नहीं। वाणी का यह चमत्कार जैसे कुंभकर्ण में दिखाई देता है, वैसे ही बाली में भी। जब तारा ने बाली को समझाया कि आप लड़ने के लिए मत जाइए, सुग्रीव का जिनसे मिलन हुआ है वे बलवान हैं, तो बाली ने बड़ी ऊंची बात कही, अरे तुम उनको बलवान कहती हो, वे बलवान थोड़े ही हैं, वे तो साक्षात ईश्वर हैं। यह सुनकर तारा ने बाली का चरण पकड़ लिया। बोली, मैं तो सुग्रीव के साथी को मात्र बलवान समझकर ही आपको रोक रही थी, पर आपका ज्ञान तो मुझसे भी ऊंचा है। अब आप उनको ईश्वर के रूप में पहचानते हैं, तब तो आपको यह काम और भी नहीं करना चाहिए। जो आग उत्तेजना में लड़ने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर बाली कह उठा, कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा, तुम भीरु हो, तुम ईश्वर का लक्षण नहीं जानती, इसीलिए तुम भयभीत हो। ईश्वर समदर्शी होता है। रघुनाथ जी ईश्वर हैं, इसीलिए वे मुझ में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे। क्या भगवान राम सचमुच सम हैं? वे तो अपने समत्व का खंडन इससे पूर्व कर चुके हैं। जब हनुमान जी उनसे पहली बार मिले तो उन्होंने कह दिया, हनुमान तुम मुझे बहुत प्रिय हो। कितना प्रिय हूँ महाराज? हनुमान का प्रश्न था। तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्यारे हो। भगवान का उत्तर था, प्रभु आपके यहाँ भी दूना चौगुना होता है क्या? हनुमान जी ने आश्चर्य में पूछा। प्रभु यही कह देते कि तुम लक्ष्मण के समान प्यारे हो तो भी शिष्टाचार की बात पूरी हो जाती। यह दूना कहने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान, मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं वह ईश्वर जो सम था अब नहीं रह गया हूँ। अब मुझ में बदलाव आ गया है। इस बदले हुए स्वभाव का परिचय देने के लिए ही मैंने दूना कह दिया। भले ही सब लोग कहते रहें कि मैं समदर्शी हूँ, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। मैं तो भक्त का पक्ष लेने के लिए ही अवतार लेता हूँ। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यह भगवान राम का उत्तर था। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि मैं समदर्शी बना रहूं तो लोग मेरा भक्त क्यों बनना चाहेंगे? यदि ईश्वर भक्त और अभक्त दोनों के प्रति सम रहे तो भक्ति में फिर किसको आकर्षण रहेगा? कोई भक्ति करे और ईश्वर ज्यों का त्यों सम बना रहे, यह तो उचित बात नहीं दिखती। पर वह बाली था जो पुराना भाषण दिए जा रहा था कि ईश्वर समदर्शी है। तारा ने उसे टोक कर कहा, पर उन्होंने तो सुग्रीव को अपना मित्र बनाया है। स्पष्ट है आपको मित्र नहीं बनाया, फिर भी आप उन्हें समदर्शी कह रहे हैं, तो क्या हुआ? बाली बोला, बहुत हुआ तो वे क्या करेंगे? जौ कदाचि मोहि मारही, यही ना कि मुझे मारेंगे। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, काल उसके हाथ का शस्त्र है। यदि वे मुझे मार देंगे तो भी कोई बात नहीं, तब तो मैं तऊ पुनि हूँ सनाथ हो जाऊंगा। बाली कितनी ऊंची बात कहता है। वह ईश्वर के समत्व की जो बात कहता है उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि वह कितना ऊंचा ज्ञानी है। फिर उसके दूसरे वाक्य को पढ़कर लगता है कि वह बहुत ऊंचा भक्त भी है। कहता है कि अभी तक तो अनाथ था, यदि भगवान मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तुलसीदास जी को तो बाली का यह कथन सुनकर प्रसन्न हो जाना था। वे उसे ज्ञानी कह देते या फिर भक्त ही, पर वे यह कुछ नहीं कहते। उनकी व्यक्ति को ज्ञानी कहने की कसौटी बड़ी कठिन है।
जब बाली तारा को समझा कर चलने लगा तब किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, भाई यह तो बाली जा रहा है, उसे ज्ञानी कहें या भक्त? गोस्वामी जी बोल उठे, नहीं नहीं, न वह ज्ञानी है न भक्त, तो फिर वह भला कौन जा रहा है? उसने पूछा। गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही चला महाअभिमानी, वह महाअभिमानी जा रहा है। आप उसे महाअभिमानी कहते हैं? गोस्वामी जी, पर उसकी वाणी से तो ज्ञान और भक्ति टपकती है। वह व्यक्ति बोला, तुम वाणी ही क्यों देखते हो, जरा इसका आचरण भी तो देखो ना, उससे समझ जाओगे कि न तो वह भक्त है न ज्ञानी है, वह वस्तुतः महाअभिमानी है। इस प्रकार गोस्वामी जी हमारा ध्यान बाली के आचरण की ओर आकृष्ट करते हैं। क्या बाली नहीं समझता कि सुग्रीव ने उसे जो अभी चुनौती दी उसके पीछे साक्षात भगवान है? वह तो सुग्रीव को तिनके की तरह तुच्छ मानता था। सुग्रीव उसके डर से मारा मारा फिरता रहता था। जिस सुग्रीव को वह तिनके के समान मसल सकता है, वही आज उसे चुनौती देता हुआ गरज रहा है। बाली को समझ लेना था कि सुग्रीव ईश्वर के बल से बली होकर ऐसा कर रहा है। यह तो ईश्वर का ही चमत्कार होता है कि वह तृण को भी वज्र बना देता है और वज्र को तृण। तृणते कुलिस तृण करई। बाली को यह समझ लेना था कि ईश्वर के चमत्कार से ही आज तिनके के समान सुग्रीव वज्र के समान गरज रहा है। यदि वह सचमुच भक्त होता तो ईश्वर का यह चमत्कार देखकर उसके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण की वृत्ति आई होती और वह सुग्रीव का गर्जन सुनकर भगवान की महिमा का चिंतन करते हुए उनके पास विनीत भाव से उपस्थित हो जाता। पर वह तो उल्टा करता है। वह अंतःकरण के महाअभिमान से सुग्रीव को मजा चखाने के लिए निकल पड़ता है। इसीलिए भगवान राम उसे अतिशय अभिमानी कहते हैं। कुंभकर्ण की भी समस्या ऐसी ही है। वह भी बड़ी ऊंची ऊंची बात करता है। अभिमानी व्यक्ति का यह एक लक्षण होता है, ऊंची बात करना, क्योंकि उससे प्रशंसा मिलती है। व्यक्ति कितनी ऊंची बात करेगा उसे उतनी ही प्रशंसा मिलेगी और अभिमानी का उद्देश्य तो प्रशंसा प्राप्त करना ही होता है। रावण ने जब कुंभकर्ण को उठाया तो उसे सब बात बतलाई तो वह उपदेश के स्वर में रावण को फटकारते हुए बोला, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, भल नकीन तय निशिचर नाहा, अब मोहि जाय जगाय ही काहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, बजहु राम हो हई कल्याणा। अरे मूर्ख, जगजननी जानकी का हरण कर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम को भजो तो कल्याण होगा। कुंभकर्ण कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, पर रावण प्रभावित नहीं होता। उसकी बड़ी पैनी दृष्टि है। वह कुंभकर्ण को अच्छी तरह पहचानता है। गोस्वामी जी मानस रोग के प्रसंग में कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही समस्त मानसिक रोगों के मूल में है। फिर लंका में वे दुर्गुणों का प्रतीक राक्षसों को मानते हैं और कहते हैं कि रावण मोह है तथा कुंभकर्ण अहंकार। यूँ तो कुंभकर्ण बड़ा शक्तिशाली है, पर रावण राक्षसों का राजा है। इसका तात्पर्य यह है कि मोह ही समस्त दुर्गुणों के केंद्र में है। तो चाहे दुर्गुणों को रोग माने या राक्षस, मोह ही सबके मूल में है। यह मोह अहंकार की प्रकृति से अच्छी तरह परिचित है। इसीलिए वह अहंकार की ईश्वर भक्ति के प्रदर्शन से विचलित नहीं होता। रावण ने देखा कि कुंभकर्ण उपदेश देते देते एक क्षण के लिए भगवान के ध्यान में डूब भी गया। वह भगवान राम के रूप और गुणों को स्मरण करने लगा। राम रूप गुण सुमिरत। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि व्यक्ति भगवान के रूप और गुणों का स्मरण करने लगे। पर गोस्वामी जी से बड़ी बात नहीं मानते। वे तो कुंभकर्ण के इस ध्यान की प्रशंसा करने के बदले उस पर कटाक्ष ही करते हैं। कहते हैं, कितनी देर के लिए कुंभकर्ण ध्यान में डूबा, इसे तो देखो। हम लोगों को भी बड़ी जल्दी मिथ्याभिमान हो जाता है कि हम तो भगवान के रूप और गुण का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। कहीं हम कुंभकर्ण की ही तरह तो ध्यान में नहीं डूबते। यह देखने की सलाह गोस्वामी जी देते हैं। कुंभकर्ण कैसे डूबा था? राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांग्यउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। वह बस एक क्षण के लिए ही भगवान राम के रूप और गुण में डूबा और अगले ही क्षण शराब में डूब गया।
हमारे जीवन की यही विडंबना है कि हम 24 घंटों में एक क्षण तो भगवान के ध्यान में डूबते हैं और शेष समय आत्म प्रशंसा और आत्म विस्मृति की सुरा में डूबकर व्यतीत करते हैं। इसीलिए रावण को कुंभकर्ण के इस प्रकार राम के रूप गुण में डूबने से कोई चिंता नहीं होती। वह निश्चिंत है कि भले ही कुंभकर्ण राम के रूप और गुण में डूबे, पर वह साथ मेरा ही देगा। जब कुंभकर्ण लड़ने जाता है तब भी उसका अहंकार ही प्रदर्शित होता है। रावण ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजें? कितने हाथी, कितने रथी, कितने घुड़सवार और कितने पदाती? सुनकर कुंभकर्ण हंसने लगता है, कहता है, सेना लेकर तो तुम लड़ने जाया करो, मैं भला सेना लेकर जाऊंगा? यहाँ पर भी वही अहंकार की बात है। कुंभकर्ण को लगता है कि यदि मैं सेना लेकर जाऊंगा तो जीत में बंटवारा हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि मैंने दूसरों की सहायता से लड़ाई जीती, पर अकेला जीतने से पूरा श्रेय मुझी को मिलेगा, उसमें और किसी का हिस्सा नहीं रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य क्या है? मोह अहंकार से पूछता है कि तुम विजय पाने के लिए कितने दुर्गुण दुर्विचार लेकर जाओगे। इस पर अहंकार कहता है कि बाकी अन्य दुर्गुण दुर्विचार जब बहुत संख्या में आते हैं तब कहीं वे व्यक्ति को परास्त कर पाते हैं, पर मैं तो अकेले ही सबको हरा दूंगा। और सचमुच व्यक्ति को हराने के लिए अकेला अहंकार ही काफ़ी है। जब बंदर कुंभकर्ण को अकेला आते देखते हैं तब बड़े प्रसन्न होते हैं। सोचते हैं कि अभी तक जितने सेनापति आए बड़ी बड़ी सेना लेकर आए और यह तो अकेला आ रहा है, इसे तो अभी मार डालते हैं। उन्होंने भगवान राम से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी और वे लोग बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत खंड लेकर कुंभकर्ण पर फेंकने लगे। पर कुंभकर्ण को तो ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके शरीर को खुजला रहा हो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बंदरों और भालुओं को विभिन्न कैवल्य साधनों के रूप में सद्गुणों के रूप में निरूपित करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये जितने भी बंदरों के प्रहार रूप साधन हैं उनसे अहंकार मिटता नहीं। हाँ, अहंकार की कुछ खुजली अवश्य मिटती है। कुंभकर्ण सारे बंदरों को परास्त कर देता है, अहंकार सारे सद्गुणों को हरा देता है। तब सुग्रीव सामने आते हैं, मानो अहंकार के सामने ज्ञान आकर खड़ा होता है। कुंभकर्ण सुग्रीव को भी मूर्छित कर देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव। बाली ने सुग्रीव को मुक्का मारकर केवल व्याकुल ही किया था, कुंभकर्ण उन्हें मूर्छित कर देता है। ऐसा भयंकर अहंकार है यह कुंभकर्ण। जब सुग्रीव की मूर्छा दूर होती है तब वे भागते हैं। मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि सुग्रीव भगोड़े हैं, पलायनवादी हैं, पर उनका पलायन समय पर और सही ढंग से होता है और वे भागकर बहुत बड़ा काम बना लेते हैं। वर्णन आता है कि जिस समय कुंभकर्ण मूर्छित सुग्रीव को बगल में दबाए ले जा रहा था तब कुछ समय बाद उनकी मूर्छा टूटी। सुग्रीवहु कई मूर्छा बीती। मूर्छा का टूटना एक बड़ी सफलता की बात है, पर सबसे बड़ी सफलता तो यह है कि मूर्छित ही नहीं होना, घायल ही नहीं होना है। एक बार अहंकार के आघात से मूर्छित हो जाने पर फिर से चैतन्य हो जाने वाले व्यक्ति को यदि अपना अभिमान दिखाई देने लगता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे अपनी कमी दिखाई दे रही है, दोष पकड़ में आ रहा है और यह दोष को दूर करने की सार्थक प्रक्रिया है। सुग्रीव की मूर्छा ज्यों ही दूर हुई, उन्होंने देखा कि वे कुंभकर्ण की बगल में दबे हुए पड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, हाय, कहाँ मुझे भगवान के चरणों में होना था और कहाँ मैं अहंकार की बगल में दबा पड़ा हूँ। इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और यह सोचकर वे अहंकार की पकड़ से छूटने का उपाय करने लगे। सुग्रीव ने सोचा कि मैं लड़कर तो कुंभकर्ण को नहीं मार सकता, पर हाँ, कुछ खरोंच वरोंच अवश्य लगा सकता हूँ। साधना से अहंकार निर्मूल तो नहीं होता, पर उसे कुछ खरोंच तो लग ही जाती है। हम पढ़ते हैं कि अहंकार के पंजे से छूटने के लिए सुग्रीव मुर्दे की तरह बन गए। उन्हें यह कला आती थी। मुर्दा अभिमान शून्य होता है। व्यक्ति की आप प्रशंसा कर दीजिए तो फूलकर कुप्पा हो जाता है और निंदा कर दीजिए तो क्रोध से आग बबूला। पर मुर्दा ऐसा है कि चाहे आप प्रशंसा कीजिए या निंदा, चाहे माला पहनाइए या पत्थर से मारिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सुग्रीव ने अपने को शववत बना लिया। इसका पहला लाभ तो उन्हें तत्काल मिल गया।
कुंभकर्ण ने जब देखा कि सुग्रीव दबकर मर गया है तब पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी जीत हो गई, पर बाद में सोचने लगा कि इसे ढोकर ले चलें या नहीं। उसने निश्चय किया कि इसे लेकर नहीं जाएंगे, नहीं तो लंका वाले सोचेंगे कि यह मुर्दा ढोकर ला रहा है। मुझ जैसे पराक्रमी वीर के लिए मुर्दा ढोना उचित नहीं मालूम होता। उसने सुग्रीव को नीचे फेंक देने के लिए हाथ उठा लिया। सुग्रीव नीचे गिरे और गिरते ही उछले। कुंभकर्ण चौंका उठा। अरे, यह क्या हुआ? यह तो चैतन्य है। जब तक कुंभकर्ण कुछ कर पाए, सुग्रीव उछलकर उसकी नाक और कान काट देते हैं। काटे सी दसन नासिका काना, और फिर भगवान के पास आते हैं। पुनि आयौ प्रभु पही बलवाना, और आकर प्रभु की जयकार करते हैं। जयति जयति जय कृपा निधाना। यहाँ पर गोस्वामी जी एक संशोधन करते हैं। वे अब सुग्रीव के भागने की बात नहीं लिखते, पर लिखते हैं प्रभु के पास आए। कुंभकर्ण अपनी नाक और कान के काटे जाने से अत्यंत क्रोधित हो उठता है। अहंकार के ये दो केंद्र होते हैं, एक नाक और दूसरा कान। अहंकारी हरदम ध्यान रखता है कि नाक ना कटने पावे, और वह कान से निरंतर अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। कुंभकर्ण को लगा कि लंका में जब लोग मेरी नाक कटी देखेंगे और कानों को खंडित, तो वे मुझ पर हंसेंगे। वह क्रोध में सुग्रीव को पकड़ने दौड़ता है, जिससे लंका वासियों को दिखा सके कि उसने अपने आहतकर्ता का कैसा हाल बना रखा है। पर सुग्रीव आकर भगवान राम के पीछे छिप जाते हैं। तब राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। भगवान राम ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे कुंभकर्ण की ओर आगे बढ़े। वर्णन आता है कि कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान को कई बाण चलाने पड़े। बाली के वध के लिए उन्हें एक ही बाण की आवश्यकता हुई थी, और परशुराम जी पर शासन करने के लिए तो एक भी बाण नहीं चला था। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय यह है कि परशुराम जी सात्विक अहंकार हैं। सात्विक अभिमान सत्संग से विनष्ट हो जाता है। भगवान राम का परशुराम जी से जो वार्तालाप हुआ, उस सत्संग के प्रभाव से उनका अभिमान नष्ट हो गया। बाली राजसी अहंकार का प्रतीक है। उसको नष्ट करने के लिए प्रभु को एक बाण चलाने की आवश्यकता हुई। प्रभु के बाण की चोट खाकर यह राजसी अभिमान शिथिल हो गया और उसने प्रभु के चरणों में अपने को निवेदित कर दिया। पर कुंभकर्ण तो तमोगुणी अहंकार है। वह एक बाण से नहीं मरता, वह जल्दी नहीं मिटता, उसे टुकड़े टुकड़े में काटकर नष्ट करना पड़ता है। इसलिए भगवान उस पर बहुत से बाणों की वर्षा करते हैं। जब कुंभकर्ण भगवान की ओर आने लगा तो उन्होंने 2 बाण चलाकर उसकी दोनों भुजाएं काट दी। अहंकार की मैं और मेरा, ऐसी 2 भुजाएं होती हैं। पर कुंभकर्ण उससे भी नहीं रुका। वह गर्जना करता हुआ भगवान की ओर दौड़ा। तब भगवान ने उसका मुंह बाणों से भर दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने निश्चय किया कि अहंकार को मुक्ति देनी है। भगवान श्री राम का तात्पर्य यह था कि सुग्रीव ने तो इसकी नाक और कान काट दिया है, तो हमें चाहिए कि इसका मुंह भी बंद कर दें। कारण यह है कि अहंकारी व्यक्ति पहले तो यह चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, पर जब उसे प्रशंसा करने वाला कोई नहीं मिलता, तब वह स्वयं ही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा का आनंद अनुभव करता है। इसीलिए भगवान राम कुंभकर्ण के मुंह को बाणों से भर देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उसकी वाणी खुली रही तो मरते समय रावण की जय बोलकर अपनी वाणी का दुरुपयोग ही करेगा। इस प्रकार पहले अहंकार की नाक काट दी गई, कानों पर प्रहार किया गया, फिर उसकी भुजाएं काटी गई, अंत में उसका मुंह ही बंद कर दिया गया, जिससे उसमें न तो आत्म प्रशंसा सुनने की इच्छा रहे, न वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो सके। तब कहीं जाकर अहंकार का नाश होता है। और जब कुंभकर्ण मरा तब क्या हुआ? जब परशुराम जी का अहंकार दूर हुआ तब उन्होंने अपना धनुष भगवान राम को अर्पित कर दिया। बाली का अहंकार दूर हुआ तो उसने अपने प्राण अर्पित कर दिए। पर जब कुंभकर्ण विनष्ट हुआ तब तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया। इस प्रकार अहंकार की मृत्यु हुई। तो अहंकार का केंद्र या तो कान है, जैसा कि कुंभकर्ण के नाम से सूचित होता है, या फिर मुख है। अहंकार कान से प्रशंसा रस पीना चाहता है या फिर मुंह से अपनी प्रशंसा करना चाहता है, जैसा कि परशुराम जी के जीवन में दिखाई देता है। जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के शब्दों से चिढ़कर विश्वामित्र जी से कहते हैं कि जरा इस लड़के को बताइए तो कि मैं कौन हूँ,
तब लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं कि आपको भी दूसरे भाषण देने वाले की आवश्यकता है, आप तो अकेले ही इस काम के लिए पर्याप्त हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रो की दुसह दुख सहु। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हैं, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप स्वयं अपना इतना परिचय दे चुके हैं कि अब दूसरे से और न दिलवाइए। तात्पर्य यह है कि जहाँ भी अभिमान होगा वहाँ व्यक्ति आत्म प्रशंसा सुनना चाहेगा और अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करेगा। नारद जी के जीवन में भी हमें यह क्रम दिखाई देता है। उन्होंने पहले काम से अपनी प्रशंसा सुनी और फिर उनके मन में कामारी से भी प्रशंसा सुनने की वृत्ति जाग उठी। अहंकारी व्यक्ति अपनी उपलब्धि का प्रचार करना चाहता है, इसीलिए अपने मुख से अपनी उपलब्धि सुनाने के लिए नारद शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने नारद को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। सोचा कि चलो राम कथा सुनने को मिलेगी अथवा कहने का अवसर प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा कि महाराज, अब की बार तो मैं ही आपको कथा सुनाऊंगा। और वे लगे सुनाने कथा। पर किसकी कथा? मार चरित शंकर ही सुनाए। नारद ने मार की कथा सुनाई। पहले तो रामचरित सुनाया करते थे, अब की उन्होंने मार चरित सुनाया। राम और मार में अक्षर तो वही रकार और मकार है, पर उल्टा पलटा। तो राम कथा की जगह मार कथा क्यों? उसी प्रशंसा की भूख के लिए। और जैसा हमने पूर्व में कहा था, भगवान शंकर नारद की प्रशंसा करने के बदले उन्हें सावधान कर देते हैं। सोचते हैं कि काम की प्रशंसा सुनकर इन्हें वैसे ही अजीर्ण हो रहा है, अब यदि मैं भी प्रशंसा कर दूं तब तो इनका अजीर्ण बहुत बढ़ जाएगा और अहंकार का डमरुआ भी प्रबल हो जाएगा। परंतु नारद शंकर जी की बात पर ध्यान नहीं देते और जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा, वे भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु नारद के अहंकार को देखते हैं। वे भक्त प्रतिपालक हैं, भक्त के गर्व को दूर कर उसकी रक्षा करते हैं। वे निश्चय करते हैं कि नारद को अनुभव करा दूंगा कि आखिर उन्हें किस बात पर इतना गर्व है। नारद यही मानते थे ना कि उन्होंने काम को सुंदरी के आकर्षण को जीत लिया है, लोभ को हरा दिया है, क्रोध पर विजय पा ली है। तो भगवान निश्चय करते हैं कि नारद को इन्हीं 3 कसौटियों पर कसकर देखेंगे, जिससे नारद के अहंकार का ज्वर उतर जाए। वे नारद के लौटने के मार्ग में माया नगरी का निर्माण कर देते हैं। जब नारद विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं और जब उसका हाथ पकड़कर हाथ की रेखाएं देखते हैं तो लुब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार नारद काम और लोभ दोनों के वश में हो जाते हैं। विश्व मोहिनी का अतुलनीय सौंदर्य उनमें काम को अंकुरित कर देता है और उसके हाथ की रेखाएं उनमें लोभ को जगा देती हैं। उन रेखाओं में नारद पढ़ते हैं, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न होई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। भगवान का संकेत यह है कि हो सकता है व्यक्ति कोई छोटी मोटी वस्तु त्याग दे, पर जब बड़ी वस्तु को त्यागने का समय आता है तब वह असफल हो जाता है। नारद भी इसी प्रकार अप्सराओं के आकर्षण से मुक्त रहते हैं, पर विश्व मोहिनी को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। वे स्वर्ग का लोभ तो छोड़ देते हैं, पर विश्व मोहिनी के हाथ में जो लिखा है कि इस कन्या से विवाह करने वाले पुरुष की समस्त चर अचर जीव सेवा करेंगे, इस लोभ को नहीं छोड़ पाते। अब स्वर्ग सुख तो ऐसा है कि जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, अतः नारद को ऐसे नाशवान स्वर्ग सुख का जो लोभ नहीं हुआ, वह कोई उनकी लोभ वृत्ति के नाश का सूचक नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उन्हें विश्व मोहिनी की हस्तरेखा की बात लुब्ध कर लेती है। अपने उस लोभ के कारण वे हस्तरेखा की बात को उल्टा पढ़ लेते हैं। हस्तरेखा में ऐसा नहीं लिखा था कि जो व्यक्ति शील निधि की कन्या से ब्याह करेगा वह ब्याहने के फलस्वरूप अमर हो जाएगा, रणभूमि में अजय हो जाएगा और सारे चराचर जीव उसकी सेवा करने लगेंगे।
बल्कि उसमें तो यह लिखा था कि जो अमर होगा, रणभूमि में अजय होगा तथा जिसकी सब लोग सेवा करते होंगे वही शीलनिधि की कन्या को भरेगा। किंतु नारद लोभ के आवेग में पूरी हस्तरेखा ही उल्टी पढ़ लेते हैं, और जब नारद की विश्व मोहिनी को ब्याहने की इच्छा पूरी नहीं हुई तब वे क्रोध से कांपने लगे। उन्हें उस समय काम पर क्रोध नहीं आया था, पर अब राम पर क्रोध करते हैं। इससे तो उचित था कि वे शंकर जी के सामने समान काम पर ही क्रोध कर लेते। इस प्रकार भगवान ने नारद को दिखा दिया कि उनके अंतःकरण में सारे मनोरोग विद्यमान हैं और वे अवसर पाकर अंकुरित हो जाते हैं। अतएव व्यक्ति को मानस रोगों के विजेता का मिथ्या गर्व नहीं पालना चाहिए। नारद को ज्यों ही यह बात समझ में आती है, वे भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और व्याकुल होकर पूछते हैं, प्रभु दवा कहाँ मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो। उन्होंने तुम्हें रोका था, पर तुमने उनकी बात न मानने का अपराध किया है। उस अपराध का मार्जन उनके नाम के जप करने से होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार नारद प्रसंग के माध्यम से यह बताया गया है कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति भी यदि प्रमादवश अपने को विकारों का विजेता मान ले तो वह बड़ी भूल करता है, क्योंकि उसके भीतर वस्तुतः सारे विकारों के बीज विद्यमान हैं, जो कुपथ्य का जल पाकर कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विकार शून्य होने का दावा कर सके। बुद्धिमत्ता इसमें है कि अपने भीतर के विकारों को पहचाना जाए और उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाए। श्री नारायण नारायण।